शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में ना होना और ना उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ख़ुद भी फ़िरके फ़िरके हो गए। हर फ़िरका उसी में मगन जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो एक फ़रीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिरक करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर, फ़ायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शरीक करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो ना उम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले क़राबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े तो अल्लाह के नज़दीक तो वो बढ़ता भी नहीं, और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रज़ामंदी तलब करते हुए तो वो मुझे भी बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिज़्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको उनके बाज़ अमाल का मज़ा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाए। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ। इनमें ज़्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज़ से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रास्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो कि उस रोज़ सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का ज़रर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने लिए आराम का दुरुस्त करते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता, और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मज़े चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियाँ लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और तह पते कर देता है। फिर तुम देखते हो कि इसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाते हैं, जबकि उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ये देखने वाले अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाए। तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और ना बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज़ सुना सकते हो, और ना अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फर्मा बरदार हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर कमज़ोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है
اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی گنہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ بس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ لیں۔